भावना जी, आपका लोकसभा टीवी में बहुत 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 स्वागत है। भावना जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, ये तीसरी बार आप चुन के आई हैं यवतमाल वाशिम से। खैर पिछले 2 बारी तो आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी थी वो वाशिम क्षेत्र था, इस बार डिलिमिटेशन के बाद कुछ बदल गया है। लेकिन ये बताएं, अब 1999 से अब 2010 की बात है, अब 11 साल हो गए आपको एमपी हुए, तो क्या लगता है आपको पहले इलेक्शन और इस चुनाव के बीच जो इतना आपको जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, जब हम 99 में चुन के आए थे तो तब हम किसी पद पर पहले नहीं रहे थे। जैसे जिला परिषद में नहीं थे, असेंबली में नहीं थे, डायरेक्ट हम एमपी बन के आए। और तो उस समय आपकी जो उम्र थी भी बहुत ही कम थी, करीब 25 साल की उम्र थी। राइट। तब हमारे पास हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि अभी काम करना है, बड़ा क्षेत्र है, लोकसभा में हम आए हुए हैं, तो अभी ये क्षेत्र की जो समस्या है वो कैसी रखे, क्षेत्र के जो प्रश्न है उसे हम कैसा पूरा कर पाए, तो ये सारी चीजें हमारे सामने थी। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में तय थी कि हम सांसद बने हैं तो हमें बहुत कुछ करना है, और हम लगे काम के ऊपर। और उसके बाद में जो मेरे क्षेत्र का पहला जो काम था रेलवे का, बहुत दिनों से लोगों की मांग थी, तो उसे 99 में हमने सैंक्शन करवा लिया। और उस वक्त भी ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर जी जी बिल्कुल, आप ही की एनडीए सरकार में जी। तो सैंक्शन करवा लिया और करीबन 7 साल वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें लगे। उसके बाद में नीतीश कुमार आए, उसके बाद में लालू जी आए। 7 साल लगे एक रेलवे लाइन को बिछाने के लिए? जी, क्योंकि बजटरी प्रोविजन जो होना था वो जल्दी नहीं हो पाया, कुछ ज्यादा नहीं हो पाया, और उस कारण थोड़ा सा वो डिले हो गया, तो उसको थोड़ा समय लगा। लेकिन आज क्षेत्र की जनता खुश है कि वहां पर रेलवे आई है, रेलवे बनी है, डेवलपमेंट होगा। तो हमारे सामने जो चैलेंजेस थे उसे हमने स्वीकारा, हमने काम किया, और लगातार आज 10-11 साल हो रहे हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा वाशिम क्षेत्र था तब थोड़ा सा छोटा क्षेत्र था, डिलिमिटेशन के बाद में थोड़ा अभी ये क्षेत्र बड़ा हुआ है। लोग नहीं कहते थे कि आप इतनी कम उम्र के थे कि आप किस तरह से काम कर पाएंगे, लोग कहते थे इस तरह जी जी जी, ऐसा था कि जब हम चुन के आए तो बोले लोग, थोड़ा सा ये था कि ये लड़की काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन हमने ये सिद्ध करके दिया। उसके बाद में लोगों ने हमको 2004 में चुन के दिया, फिर अभी 2009 में हम 2009 का जो चुनाव था वो तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चुनाव रहा। राइट, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद में यवतमाल वाशिम ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी। नहीं, मैं आपके कांग्रेस जो आपके जो राइवल थे कांग्रेस उम्मीदवार राठौड़ जी, उनके बारे में बात कर रही हूँ कि वो पहले बीजेपी में थे, आप ही के अलायंस में थे, फिर वो वहां से हटकर फिर कांग्रेस पार्टी में आए और वो फिर आपके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। जी जी, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया मुझे। मेरा क्षेत्र नया भी था यवतमाल, तो भी अच्छे वोट वहाँ से मुझे मिले, और लोगों को ये उम्मीद थी कि जैसे मैंने पहले 10 साल में काम किया वाशिम में, उसी तरह का काम मैं यवतमाल में करूंगी। मेरा कोई पहले से काम नहीं था वहाँ पर, लेकिन तो भी लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट मुझे दिया, और आज मैं मेरे पूरे क्षेत्र में अभी यवतमाल वाशिम दोनों डिस्ट्रिक्ट में अभी काम कर रही हूँ। देखिए, यवतमाल का जो नाम आता है हमेशा फार्मर्स सुसाइड के लिए प्रसिद्ध है, और इसके लिए अभी ये चैलेंज भी हमारे सामने बहुत बड़ा है। जहाँ विदर्भ की बात है, विदर्भ में कॉटन का फसल होता है, कपास का उत्पादन होता है, तो वहाँ की जो फार्मर्स है वो चाहते हैं कि जो हमें भाव मिल रहा है, केंद्र सरकार ने हमें जो भाव दिया है उससे हमारा निपटारा नहीं होगा, वो हमें अच्छा भाव नहीं मिला है। तो लोगों की ये भी मांग थी कि हमें अच्छा भाव मिले, तो हमने ये आवाज भी हाउस में उठाई थी कि भाई देखिए, गन्ना किसानों के लिए तो सारी संसद बंद ठप्प हो जाती है, बंद होती है, लेकिन जहाँ विदर्भ में आत्महत्या हुई है, जहाँ पर किसान मरे, वहां पर हम लोग उनके कपास को भाव नहीं दे पा रहे। तो ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि विदर्भ से ये सिलसिला शुरू हुआ था, तब जाके पूरे किसानों को जो कर्जा माफी का जो घोषणा किया था गवर्नमेंट ने, तो वो हुआ था। तो फिर विदर्भ के जो किसान है, जो चाहते हैं हमारे कपास को अच्छा भाव मिले, उनको भाव क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो हमने ये मांग रखी थी कि 4000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को। तो क्या जवाब मिला आपको?
नहीं, देखिए उन्होंने पहले ही बोला कि हमारे पास हमने 3000 भाव दिया है और ये सारा तय होता है, पहले से ही अच्छा भाव हमने दिया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं समझ रही है कि किसानों ने जो सुसाइड किया, किसान आज भी सुसाइड वहां पर कर रहे हैं, तो उनका जो फसल है उनको अच्छी जब तक हम भाव नहीं देंगे तब तक तो किसान वहां के तो नहीं आपको लगता है सुधरेंगे। कि जो कपास का जो उत्पादन होता है इसके अलावा और भी कृषि उत्पादन हो सकता है ताकि एक थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो, सिर्फ कपास का ही नहीं हो उत्पादन? नहीं, वहां पर सोयाबीन का भी होता है, लेकिन कपास पहले से शुरू से होता है, बेल्ट है, जैसे गुजरात में, कर्नाटका में। और मिट्टी वैसे- अच्छी है कपास हाँ, के लिए। यस, वो जो काली सॉइल मिट्टी चाहिए, जो हाँ, है, हाँ। जो चाहिए तो वो है, तो इस कारण वहां पर वो फसल होती लेकिन है। आपको लगता है कि अभी भी इतने आत्महत्या होने के बावजूद भी अब भी जो है लोग उसके सरकार उस आपके जो एरिया विदर्भ की तरफ कम ध्यान दे नहीं रही दे है? रहे, नहीं तो वो वही बात है, सीधी मैं वही बात कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे विदर्भ के किसानों आत्महत्या की है कि तो गवर्नमेंट ने अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए था। पैकेज देके छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं, पैकेज दे दिया, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट क्या है, तो गवर्नमेंट को ये भी देखना है, राज्य सरकार को भी देखना है, केंद्र सरकार को भी एमपी देखना होने है। के नाते आप क्या इस इशू को के साथ आप क्या कर सकते मैं हैं? ये चाहूंगी, एमपी होने के नाते मैं तो ये आवाज उठा रही हूँ कि किसानों को पहले जो फसल होती है हमारी उसको तो पहले अच्छा भाव मिले। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि 3000 नहीं तो हमको 4000 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिले, और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो बैन लगा हुआ है, जो बैन उसको लगा एक्सपोर्ट दिया का है, बैन। हाँ, एक्सपोर्ट का बैन, तो वो उठा दे, या तो फिर आप भाव हमें दीजिए, या फिर हमारा जो एक्सपोर्ट का आपने बैन लगाया वो उठा दीजिए, क्योंकि हमारा किसान तय करेगा कि हमें यहाँ पर कपास देना है, गवर्नमेंट की एजेंसी को देना है, या बाहर वो आपको बाहर लगता है देश में इससे का- काफी फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है और ये जो चीनी की लॉबी के बारे में बात कर रही थी जी। तो इसके मुकाबले में हाँ, देखिए ऐसा है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र जो शुगर बेल्ट, उसे शुगर कैन बेल्ट कहलाती कहलाती है, है। उसमें तो सारे लोग स्ट्रांग लोग बैठे हुए हैं। जैसे? तो जैसे आपको पता है पवार साहब है और वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर देखिए फंड बहुत ज्यादा मिलता है, राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है, तो उसी तरीके का फंड हमारे विदर्भ के लिए भी दिया जाए, ना कि पैकेज देके हमें छोड़ दिया जाए, उसमें और भी कुछ डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता है। आपको लगता है कि जो विदर्भ क्षेत्र के सारे एमपीज को एक साथ जोड़कर अक्रॉस पार्टी लाइंस बिल्कुल बिल्कुल और प्रधानमंत्री के पास जाके कोई, या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर परवार साहब के साथ, जी। तो इस तरह से एक अगर आप लॉबी करेंगे, एक इनिशिएटिव अगर आप सामने रखेंगे सरकार के, तो फिर आपको देखिए, हमने- कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। नहीं, देखिए हमने पिछली बार भी सब हम सांसद मिलके, शिवसेना भाजपा के सब सांसद मिलके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, और उस वक्त बात हो रही थी कि किसानों का जो कर्जा है वो कर्जा माफ किया जाए, है ना, तो उसके लिए हम सब लोग मिले थे, और उसके बाद में बहुत ज्यादा आवाज भी महाराष्ट्र से शिवसेना बीजेपी ने उठाई, और उसी का नतीजा है कि ये बात सरकार यहाँ तक तक पहुंची, यहाँ है। तक पहुंची, और उसे हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, तो ये बात हमने की है, आगे भी जाके हमें ये बात करनी पड़ेगी, और हम इकट्ठा होकर जरूर इसमें काम करेंगे।